नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर हम आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग चैनल रीडिंग लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या 14 फेब तक आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन आपको प्रपोज कर देंगे। ठीक है, 14 फेब को या 14 फेब तक जो भी सिचुएशन हो, ठीक है। तो बेसिकली इस वैलेंटाइंस डे आपको वो प्रपोज़ल दे देंगे या नहीं, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आप किसी भी पर्सन को सोचकर ये ना सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर नहीं है। ये सॉन्ग तब पॉपुलर हुए थे जब इनकी मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थे। दैट इज़ एन अर्ली 2000, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ, बट ईयर कुछ 2000 की स्टार्टिंग के ही रहे होंगे। और नॉर्मली जो है काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जो आजकल के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर चल रहे हैं, ठीक है। बट मुझे इंट्यूटिवली ड्रॉन हुए, ठीक है, ये सॉन्ग्स। तो मैं ये सॉन्ग ले रही हूँ। इसके अलावा भी एक सॉन्ग ड्रॉ हुआ था, बट वो मैंने सॉन्ग नहीं लिया है। ये दो सॉन्ग्स मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके सॉन्ग का लिंक भी दे दूँ, ताकि अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। मे बी कोई मैसेज आपके लिए हो, ठीक है। तभी मैं स्पेसिफिकली ड्रॉन हुए हैं ये दो पर्टिकुलर सॉन्ग्स, ओके। सो यहाँ पे जो फर्स्ट सॉन्ग है दैट इज़ दिल बरा, ठीक है। दिल बरा ये धूम 3 का नहीं है, गलती से 3 लिख दिया है यहाँ पे। ये धूम मूवी का है, ओके ओके। ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं, ये आपने सुना हुआ होगा, ठीक है। डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग इधर होंगे जिन्होंने ये सॉन्ग सुना हुआ होगा। अपने जब भी मूवी आई थी, धूम आई थी, तब काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये सॉन्ग, ठीक है। एंड सेकंड सॉन्ग ये है जब से तेरे नैना, सावरिया मूवी का सॉन्ग है। ये भी अगेन बहुत पॉपुलर सॉन्ग था जब ये मूवी आई थी। एंड आई थिंक सो रणबीर कपूर की पहली मूवी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो ये भी 2000 की स्टार्टिंग के ही है, ठीक है। तो ये दोनों जो मूवीज़ हैं वो कहीं ना कहीं 2000 की स्टार्टिंग के ही टाइम पर आई थी, ठीक है। जब 2000 स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर ही आई थी। एंड दीज टू मूवीज़ के सॉन्ग हैं। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे। अगर आपने नहीं सुने हैं, नहीं तो आप नेम से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लिंक मैं नीचे दे दूँगी। एंड बार बार ये गाने रिपीट हो रहे हैं मेरे माइंड में, तो स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ स्पेशल मैसेज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे छुपा हुआ है इन गानों के अंदर, ओके। तो आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी तरफ भी आप ड्रॉ करें। अगेन अगर किसी लोगों को गाने को नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, प्रॉब्लम हो रही है, तो इन कलर से सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ ग्रीन कलर एंड दिस इज़ पिंक कलर, ठीक है। तो ये इजी वे है। अगर आप नहीं करना चाहें, सॉन्ग से नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे, या आपने नहीं सुने हैं गाने, ठीक है, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रीन कलर और पाइल नंबर 1 एंड सेकेंड वन इज़ पिंक कलर। ये वैसे नियॉन सा कलर है, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, आप सॉन्ग से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। पाइल नंबर 1 हम हाथों हाथ आपकी रीडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। पाइल नंबर 2 वीडियो आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, वहाँ करेंगे, क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। अब पॉज बटन दबा के आराम से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी दिल बड़ा सॉन्ग चूज़ करा है, ठीक है। धूम 3 गलती से लिख गया शायद 3 किसी का लक्की नंबर हो, बट धूम मूवी का, ओके। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, क्या वो आपको प्रपोज करेंगे, ओके। आज स्लिप हो रहे हैं कार्ड्स मेरे हाथ से। वाओ, सच एन अमेजिंग एनर्जी, ओके। सो लेट्स सी क्या वो आपको प्रपोज करेंगे या नहीं करेंगे। ओके 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 ओके। सो पाइल नंबर 1, डियर, आप लोगों के लिए क्या आ रहा है कि आपके पर्सन प्रपोज करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जीज के हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस एनर्जी के हो सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये जो है ये आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, या आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। आप दोनों के ही ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। आप देख लीजिएगा जिसके साथ जो मैच हो रहा है वो रखें, ठीक है।
करेंटली सिचुएशन ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लग रही है। शायद आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी कन्वर्सेशन नहीं चल रही है। थोड़ा-सा यहाँ पर जो है आपको मतलब जानबूझ के तो नहीं, बट गलती से इग्नोर किया जा रहा है, या तो आप इनको गलती से इग्नोर कर रहे हैं या ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है एक-दूसरे के साथ आप दोनों को, ठीक है? एंड इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। हालाँकि हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत हैवी नहीं चीज़ें हैं, बट हाँ, आप दोनों स्ट्रेंथ रखे हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये आपके क्रश है या फिर आपके बॉयफ्रेंड है या फिर आपके पार्टनर हैं, जो भी हैं ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेंथ रखे हुए हैं। आपको आपको जानबूझ के नहीं आपको जानबूझ के नहीं वो मिसट्रीट कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो है मुझे इग्नोरेंस की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है? या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। ओके। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं आपसे। चाहे ये फ्रेंडशिप है, चाहे ये क्रश है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे उन्होंने आपको एक छोटी-सी झलक ही क्यों ना देखी हो, बट वो आपकी वाइब्रेशन से, आपके थॉट्स से, आपकी आपकी कहते हैं ना ऑरा से इमोशनली कनेक्टेड है। वो ऑटोमैटिकली एक इमोशनल कनेक्शन है। ये लव बहुत हाई है, स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पे। ये ऐसा-वैसा लव नहीं है, ये बहुत स्पिरिचुअल लव है, स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पर, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों में एज का गैप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। आप दोनों में से डेफिनेटली कोई एक पर्सन मैरिड है या मैरिज की बात चल रही है, एंगेजमेंट वगैरह हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है? ये पर्सन थोड़ा-सा मूव अवे हुए हैं सिचुएशन से, या आप मूव अवे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ पे ना अलग होना हुआ है थोड़ा-सा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। एक मेंटली कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल एस्पेक्ट है इनके मन में, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, ये ऑलरेडी कमिटेड है किसी के साथ, ये ऑलरेडी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है? इसीलिए फीलिंग्स होकर भी वो उस चीज़ को रिमूव कर रहा है अपने माइंड से, रिमूव कर रहा है अपने थॉट से। उनको लग रहा है यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ही बस इंक्रीज़ होंगे, स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, बट चीज़ें कुछ आउटकम नहीं निकलेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस भी हैं, फ्रेंड्स या फैमिली कुछ ना कुछ अहम रोल प्ले कर रही है, या पेरेंट्स बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये सारी सिचुएशंस हैं। ये आपको प्रपोज़ करेंगे या नहीं करेंगे, काफ़ी हद तक ये आपको प्रपोज़ नहीं करेंगे, ये अभी और ज़्यादा टाइम लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, ठीक है? ये डिले करेंगे प्रोसेस को, ये आपको मजाक में कह सकते हैं, ठीक है? बट एक्चुअल में कंफ्यूज्ड है, ठीक है? अगर ये आपको कह भी रहे हैं तो ये कंफ्यूज्ड माइंडसेट के हैं, क्लैरिटी नहीं है अभी इनके मन में। बट हाँ, ये जब भी आपको प्रपोज करेंगे मैरिज के ही पर्पस से प्रपोज करेंगे, ठीक है? ये आपको किसी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के अंदर नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल यूनियन है, एक स्पिरिचुअल लव है, ये आपको मैरिज के लिए ही बोलेंगे। बट अभी फ़िलहाल 14 फ़ेब को ही प्रपोज कर देंगे, ये इसकी वाइब्रेशंस बहुत हल्की है, बहुत ही हल्की है, ठीक है? इनफैक्ट नहीं है। बट क्योंकि जर्नल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के केस में ये या तो फ़नी वे में बोलेंगे, ठीक है, उस चीज़ को, या कैजुअली बोल जाएंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट बहुत सीरियसली ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है, बहुत सीरियस कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है? एक जो सीरियस एनर्जी होती है वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। या तो ये आपको फ़नी वे में बोल देंगे, ठीक है? हल्के बहुत बोल दिया जाए, ऐसा सब कुछ हो सकता है। बट एक कमिटमेंट वाला इशू नहीं है यहाँ पे, कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे आपको। उसके अंदर ना प्रॉब्लम लैक हो जाएगी, वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि मुझे देना है या नहीं देना, मुझे देना चाहिए भी या नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि कंफ्यूज माइंडसेट के हैं, इसीलिए डेफिनेटली ये बंदा, ये पर्सन, ठीक है, ये मेल है फीमेल है जो भी है, ये आपको प्रपोज नहीं करेंगे। अगर उन्होंने बोला फ़नी वे में बोलेंगे, उस चीज़ को टालेंगे, अभी टाल रहे हैं और टालेंगे उस चीज़ को, ठीक है? ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिए थे, जस्ट मैं थोड़ा सा एनर्जी और देख लेती हूँ इनके लिए। ओके, ओके। सो कहीं न कहीं ये नेम फेम रिकॉग्निशन के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, उसके साथ-साथ ये पैसों के पीछे भी बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, फाइनेंस के पीछे, कैरियर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। एंड बहुत पेशेंस और कैलिबर रखा हुआ है इन्होंने, बहुत टाइम है इनके पास, ठीक है। ये कुछ अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं एंड उसके पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, इसलिए अभी श्योर नहीं है, अभी इनको टाइम चाहिए, ठीक है।
ठीक है। या अभी फ़िलहाल आपके लिए सॉन्ग नहीं गा पाएंगे ठीक है। ये अभी बोलेंगे मुझे टाइम चाहिए, जैसे हाँ एग्जैक्टली यही था। देखिए ये सॉन्ग के अंदर अगर आप इस सॉन्ग को सुनेंगे ना, अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर जो बॉय होता है वो प्रपोज करता है, ठीक है, लेडी को। एंड वो बार बार वो ना टालती है इस चीज़ को, वो बार बार टालती होती है, वो कंफ्यूज होती है ना, वो बार बार टालती होती है, वो सॉन्ग के अंदर बार बार टाल रही होती है। सोचूंगी समझूंगी बताऊंगी ये वाली है, ठीक है। और वो एनर्जी आपके पर्सन की है। उनको प्रपोज़ल देना है, ठीक है, उनको प्रपोज़ल देना, उनको अपना हार्ट देना है, ठीक है, अपना अपना दिल, अपना अपना लव आपको देना है। बट अभी ना टाल रहे हैं उस चीज़ को, किसी चीज़ का इंतज़ार है यहाँ पर। या तो कैरियर फाइनेंस का इंतज़ार है, या फिर पर्सन मैरिड है, ये सेपरेशन वगैरह से गुजर रहे हैं, या उन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे मैरिड लोगों की वाइब्रेशंस है, काफ़ी हैवी वाइब्रेशंस है। सॉन्ग से बिल्कुल मैच हो रहा है यार आप प्लीज़ जाके सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। धूम 3 नहीं है, धूम है ठीक है। बट प्लीज़ जाके ज़रूर सुनिएगा, आपकी सिचुएशन से मैच हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पर वाइब्रेशन मिलेगी, काफ़ी लोगों को मिल जाएगी। बिकॉज़ काफ़ी सिचुएशन वहाँ पे मैच हो रही है, बट एंड में जो होती है वो लेडी मान जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो दिल तो इनको देना ही है, बट डीले कर करके देंगे, डीले कर करके, और थोड़ा सा वक्त चाहिए हमें, ठीक है। ये एनर्जी के अंदर ये देंगे, ओके। चलिए ज़ोडिक साइन मैंने आपको बता दिया था, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। ओके डियर, कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पर हो सकते हैं आपके पार्टनर के, वो डेफिनेटली 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 14 हो सकता है, 24 हो सकता है, 28 हो सकता है, 17 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, एंड 30 हो सकता है, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं, कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं। के हो सकता है, क्यू हो सकता है, एम हो सकता है, टी हो सकता है, सी हो सकता है, जे हो सकता है, आर हो सकता है, पी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के इनिशियल्स वी भी हो सकते हैं, वी फॉर विक्ट्री, ठीक है ये भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के इनिशियल्स ये भी हो सकते हैं, ओके। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, डू हिट द बिग लाइक बटन। यहाँ पे कोई लोग है ऐसा है जिनकी जो या तो कुकिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, बेकिंग से रिलेटेड, ठीक है, या रेस्टोरेंट के अंदर है, ठीक है, कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट के अंदर उनकी जॉब लगी हुई है किसी भी तरीके की। यहाँ पे कुछ लोग शायद फॉरेन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, मतलब कनाडा हो सकता है, यूके हो सकता है, यूएस से हो सकता है, बट समथिंग वेयर जहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वो एरिया है, ठीक है। हाँ वो एरिया हो सकता है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ पे जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रहती है। आप या आपके पार्टनर, कोई ना कोई पर्सन ऐसे एरिया से बिलोंग करता है, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली खाने पीने की जो चीज़ होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, बट जहाँ पे फूडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पर। शेफ़ भी हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे शेफ़ हो सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी अगेन एंड अगेन। शेफ़ की एनर्जी हो सकती है, हीलर की एनर्जी है यहाँ पर, काउंसलर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजी की सॉरी एज अ सब्जेक्ट उसकी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रीस्ट की भी एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई बट आ रही है, ठीक है। देख लीजिएगा जिसकी भी हो, मैच कर लीजिएगा, मैच हो तो ओके, ठीक है। बाकी ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी। डू हिट द बिग लाइक बटन, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये सॉन्ग सेलेक्ट करा है, जब से तेरे नैना फ्रॉम सावरिया, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर गया था ये सॉन्ग भी, ओके। सो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको 14 फेब तक या 14 फेब में प्रपोज कर देंगे, ठीक है।
जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड है, क्रश है, कोलीग है, नोन है, अननोन है, ऑनलाइन फ्रेंड है, जो भी है। ओह माय गॉड, यहाँ पे बहुत कुछ एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, जस्ट इनको अरेंज कर देती हूँ। यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है आप या आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही साइंस हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही साइंस हैं वैसे। बट हाँ, कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ लियो की वाइब्रेशन, एरीज की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है। निटल चार्ट पे हो सकते हैं, या आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। पाइसेस की वाइब्रेशन है यहाँ पर, कैंसर्स की वाइब्रेशन है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइन हैं, इनफैक्ट मोस्टली सारे ही ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहूँगी, बट मुझे जो जो वाइब्रेशन ज़्यादा लगी वो मैंने आपको बता दी। ओके, तो कहीं ना कहीं डुअल माइंडसेट के पर्सन है, अभी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है दो लोगों के बीच में जगलिंग कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ऑलरेडी किसी और पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं। फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं इन पर्सन से, या ये मैरिड है किसी और से। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ड्युअलिटी है, दो लोगों के बीच में बैलेंस बना रहे हैं, दो सिचुएशन के बीच में बैलेंस करा रहे हैं प्रॉपरली। बैक स्टेप पर्सन है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, ब्लाइंडली चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, कुछ चीज़ क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर इन पर्सन को, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। कभी ऑन, कभी ऑफ, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, ऐसे डोल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ब्लाइंडली फॉलोड है, या तो ये अपनी मॉरल वैल्यूज़ की वजह से नहीं कवर अप हो पा रहे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ लग रहे हैं। तो हो सकता है कि या तो या आपने इनसे कमिटमेंट मांगा है और ये पर्सन भाग गए हैं, इनको लग रहा है कि नहीं अभी सही टाइम नहीं है, या अभी जो है ना बेसिकली दिस इज़ नॉट द राइट टाइम और दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं ये आपको, बट हाँ ये भी चीज़ है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे की तरफ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट की तरफ देख रहे हैं, जगलिंग भी कर रहे हैं। या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये मैरिज की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। क्लैरिटी नहीं है इन पर्सन को, अगेन क्लैरिटी नहीं है, किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में, किसी नेगेटिव मैरिज के अंदर हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे शायद कैरियर फाइनेंस में अटके हुए हैं, ये भी चीज़ है। ऑनलाइन मीडिया की मुझे बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मीडिया से मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन हो, या आप दोनों मिले हो ऑनलाइन किसी मीडियम के थ्रू, या मेडिकल टर्म्स के थ्रू, या आप दोनों में से कोई एक मेडिकल प्रोफेशनल हो, ये भी चीज़ हो सकती है। फाइनेंस सेक्टर से हो, कैरियर उनका कॉमर्स में हो, आपका कैरियर कॉमर्स से हो, फाइनेंस कॉमर्स, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उससे हो। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। रैशनल माइंडसेट है बट क्लैरिटी नहीं है। क्या ये आपको प्रपोज़ करेंगे? काफ़ी हद तक हाँ, ये आपको प्रपोज़ करेंगे, बट ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर करेंगे। ठीक है, यस, क्योंकि इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्विक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्रपोज़ तो करेंगे, बट ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर करेंगे। उस टाइम भी इनको जो है ना एक कन्फ्यूज़न होगा, बिकॉज़ ये चीज़ किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ये अपने मॉरल वैल्यूज़ को या अपने कैरियर गोल्स को बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। लव और अफेक्शन है आपकी तरफ, देखिए, आपको लव देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट भी चाहते हैं। आएंगे भी, सही है पर्सन आपके लाइफ में।
ठीक है। अगर ये नहीं है आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर ऑलरेडी आपके साथ कांटेक्ट में है, क्योंकि मुझे वाइब्रेशन ज़्यादा लग रही है कि आपके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में है। पर अगर ऐसा है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ न्यू स्टार्ट के लिए बोलेंगे, थोड़े थोड़े हिंट्स देंगे इस चीज़ की, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, थोड़े थोड़े हिंट्स देंगे। एग्जैक्टली पूरा पूरी तरीके से ना बोले, बट थोड़े थोड़े हिंट्स देते रहेंगे ये आपको। बट हाँ, काफ़ी हद तक यहाँ पे प्रपोजल की एनर्जी है, बट अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव मोड के ऊपर करेंगे, नो। थोड़ा इमोशंस कम दिखा के करना, या ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। या थोड़ा सा ये जो है मैं अपनी लाइफ में ये सब अचीव कर लूँ, देन आई विल मूव ऑन टूवर्ड्स इट, तब मैं आपको कमिटमेंट दे दूँगा, या ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर करेंगे। बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल प्रपोज यू। काफ़ी हद तक एनर्जीज जो है ना बहुत बहुत तेज़ हैं, इसलिए डेफिनेटली दिस पर्सन विल प्रपोज यू, ठीक है। थोड़ी स्ट्रेंथ रख के चलें आप इन पर्सन के साथ, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे ईगो से रिलेटेड भी क्लैशेस हो सकते हैं। ओके। कहीं ना कहीं इनके लाइफ गोल्स हैं, हो सकता है किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बोली थी, एंड सी कौन सा कार्ड आया है। ठीक है। चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। अभी अभी फंसे हुए हैं किसी एक जगह पे, देखिए। डेफिनेटली डेफिनेटली देखिए कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके केस में। डेफिनेटली अपना दिल खोलेंगे, आपसे बात करेंगे, बट ये है कि प्रॉपरली चीज़ें ना हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। प्रॉपरली आपको दिल में ना बसाएं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है ये अपने दिल खोलेंगे, अपनी कन्वर्सेशन करेंगे, बैलेंस आउट करने की चीज़ें करेंगे आपके साथ। आपको जाने तो नहीं देंगे, बट आपसे अभी प्रॉपरली कमिटमेंट भी शायद ना दें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर किसी और चीज़ की तरफ इनका ध्यान काफ़ी ज़्यादा है, वर्क, प्रोफेशन या स्टडीज़ जो भी है इनकी लाइफ में, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने सोची हैं, एंड उन चीज़ों की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। कुछ लोगों के केस में शायद फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है, फैमिली प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होता हुआ लग रहा है, ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोग या ट्विन फ्लेम ट्विन सोल एनर्जी के हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे लग रही है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट भी करेंगे एंड आपको प्रपोज भी करेंगे, बट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव मोड पे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा खुलकर नहीं करेंगे वो चीज़, थोड़ा सा थोड़ा सा झिझक झिझक के या तो बोलेंगे, ठीक है, या क्लियरली नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर स्टिल जगलिंग की एनर्जीज़ में हो, ठीक है, अपने साइड से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अपनी साइड से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि अभी क्या करना है, अभी जगलिंग एनर्जी में हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो अगेन द आंसर इज़ यस। ओके, चलिए। मैं कुछ ज़ोडिएक साइन तो मैंने आपको बता दिया था, कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो कुछ डेट्स हो सकती हैं, 8, 6, 5, 17, 15, 14, 24, 23 एंड 26 हो सकता है। इसके अलावा कुछ डेट्स जो हो सकती हैं, 1, 4, 3, 12, 21, 28, 22, 13, 30, 27, 9 एंड 19, 18, ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं, ALPIMFTBG, ओके, एंड R, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। के हो सकता है कुछ लोगों के केस में, के हो सकता है, ओके। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, जो आपके साथ मैच हो आप रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, डू हिट द पिक लाइक बटन। प्लीज़ शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड अपने व्यूज़ ज़रूर हमें बता के जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके बारे में जानकर। एंड इसके अलावा गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड रीडिंग्स होती हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर एज़ यूजुअल हमारी स्क्रीन के ऊपर भी अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए, ठीक है।
That's all for you for today, and see you soon. Take good care. Thank you so much. Thank you.